बोलना मनुष्य की सबसे बड़ी कला है और साथ ही उसकी सबसे बड़ी भूल भी। बोलना तब सुंदर होता है जब वह भीतर की शांति से उपजता है, लेकिन जब शब्द बिना समझ के बहते हैं तो वे केवल शोर रह जाते हैं। हर शब्द एक बीज है और यह बीज किसी के हृदय में जड़ पकड़ सकता है। इसीलिए जो बोलो सोच कर बोलो। जो आवश्यक नहीं है वह बोलने से पहले ही रुक जाना चाहिए। यही सजगता की शुरुआत है। अधिकतर लोग बोलते इसलिए नहीं कि कुछ कहना है, बल्कि इसलिए कि भीतर बहुत कुछ अनकहा है जो उन्हें स्वयं से भागने पर मजबूर करता है। वे मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में उन्हें अपने असली रूप से सामना करना पड़ता है। मौन में न कोई भूमिका है न कोई आडंबर, वहां केवल तुम हो और तुम्हारे भीतर का सत्य। यही कारण है कि मनुष्य बोलने में शरण लेता है। उसे लगता है कि अगर वह बोलता रहेगा तो अपने भीतर के खालीपन को छिपा पाएगा, पर यह भ्रम है। बोलने से पहले ठहरना, यह देखना कि ये शब्द किससे आ रहे हैं। क्या यह प्रेम से निकले हैं या अहंकार से? क्या ये किसी की मदद करेंगे या किसी को चोट पहुंचाएंगे? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर साफ नहीं है तो मौन रहना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन में कोई हानि नहीं, लेकिन शब्दों से विनाश भी हो सकता है। जब वाणी केवल आवश्यक बातों के लिए उपयोग की जाती है तब उसमें शक्ति आती है। तब शब्द तीर की तरह नहीं, फूल की तरह गिरते हैं। वे चोट नहीं पहुंचाते, वे स्पर्श करते हैं। ऐसे शब्दों का असर सदियों तक रहता है। इतिहास गवाह है, किसी सजग व्यक्ति के बोले गए कुछ शब्द भी करोड़ों हृदयों को बदल देते हैं। यह शब्दों की मात्रा नहीं, उनकी गुणवत्ता है जो असर करती है। जीवन में सजगता का सबसे बड़ा रूप है कम बोलना पर सार्थक बोलना। जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है वह भीतर से अस्थिर है, और जो व्यक्ति केवल तब बोलता है जब बोलना अनिवार्य हो वह भीतर से स्थिर है। उसकी वाणी में गहराई होती है और उसका मौन भी बोलता है। ऐसा व्यक्ति जब कुछ कहता है तो वह केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने अस्तित्व की अहंकार को साझा करता है। वाणी का उपयोग तभी सही है जब वह भीतर की मौनता से जन्म ले। मौन और वाणी का संतुलन ही जीवन की कला है। जो व्यक्ति मौन में स्थिर है उसके लिए बोलना कोई क्रिया नहीं रह जाती, वह तो प्रवाह है। जैसे झरना सहज बहता है वैसे ही उसकी वाणी बहती है। उसमें न बनावट होती है न प्रयास। हर दिन तुम बोलते हो अपने परिवार से, दोस्तों से, समाज से, लेकिन क्या कभी यह देखा कि जो कहा वो सचमुच आवश्यक था? कितनी बातें केवल आदत में निकल जाती हैं, कितनी बातें केवल अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कही जाती हैं। यही वह जगह है जहां सजगता चाहिए। जो अनिवार्य है वही कहो, बाकी सब शब्दों में ऊर्जा का अपव्यय है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर शब्द ब्रह्मांड में एक लहर की तरह फैलता है तो वह बोलने से पहले 10 बार सोचता है। शब्द लौटते नहीं, वे हवाओं में बिखरकर वातावरण को प्रभावित करते हैं। अगर वे प्रेम से निकले हैं तो वातावरण में सुगंध भरते हैं। अगर वे क्रोध या घृणा से निकले हैं तो विष फैला देते हैं। इसीलिए वाणी का प्रयोग उतनी ही सावधानी से होना चाहिए जितनी सावधानी से कोई बीज बोता है। मौन कोई मजबूरी नहीं, यह एक चुनाव है। यह उस व्यक्ति का चुनाव है जो जान गया है कि हर बात कहने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सी बातें मौन में ज्यादा गहराई से समझी जाती हैं। किसी का मौन कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा कह जाता है। जो बोलना जानता है वह तब तक अधूरा है जब तक वह मौन को नहीं जानता, और जो मौन को जान लेता है उसके लिए बोलना केवल अनिवार्य परिस्थितियों में होता है। जब व्यक्ति भीतर की स्थिरता में रहता है तब वह हर परिस्थिति में शांत होता है। कोई उससे कुछ भी कहे वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह रुकता है, देखता है, महसूस करता है कि क्या इस क्षण बोलना आवश्यक है या नहीं। यही जागरूकता की पहचान है, यही आत्मनियंत्रण है।
अक्सर लोग समझते हैं कि जो चुप रहता है वह डरपोक है, लेकिन चुप रहना कोई डर नहीं, यह साहस है। क्योंकि मौन में रहना सबसे कठिन है। मौन में तुम्हें अपने मन के सभी कोलाहल का सामना करना पड़ता है। वहां तुम अपने क्रोध, अपनी इच्छाओं, अपनी असुरक्षाओं से टकराते हो, और जब यह टकराव शांत हो जाता है तभी सच्चा मौन जन्म लेता है। तब जो बोलता है वह अनिवार्य बन जाता है। बोलने की शक्ति और मौन की गहराई दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। एक को काट दोगे तो दूसरा अधूरा रह जाएगा। अगर तुम बिना मौन के बोलते हो तो शब्द खोखले होंगे। अगर तुम केवल मौन में रहो और कभी न बोलो तो तुम्हारा मौन मृत हो जाएगा। दोनों का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है भाई बोले जो अनिवार्य हो, तो यह केवल एक वाक्य नहीं, यह जीवन का एक सूत्र है। यह कहता है कि बोलो पर सजग होकर। ऐसा न हो कि तुम्हारे शब्द दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाएं या अनावश्यक विवाद का कारण बने। जो शब्द सत्य, करुणा और प्रेम से निकले हों वही योग्य है, बाकी सब केवल धूल की तरह उड़ जाते हैं। हर संबंध, हर संवाद में यह सूत्र उपयोगी है। पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच, गुरु शिष्य के बीच अगर केवल वही कहा जाए जो अनिवार्य है तो संबंधों में सहजता बनी रहती है। अनावश्यक शब्द ही सबसे अधिक गलतफहमियां पैदा करते हैं। प्रेम मौन में खेलता है, शोर में नहीं। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सी बातें जो वो पहले कहना जरूरी समझता था वे दरअसल अनावश्यक थी। जीवन सरल हो जाता है जब बोलना कम होता है, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे भीतर से ऊर्जा लेता है। जितना कम बोलोगे उतनी अधिक ऊर्जा भीतर सहज पाओगे, और वही ऊर्जा ध्यान, सृजन और प्रेम में रूपांतरित होती है। कभी अकेले बैठकर यह देखो कि पूरे दिन में तुमने कितनी बातें कही और उनमें से कितनी वास्तव में आवश्यक थी। यह साधना का प्रारंभ है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जरूरत से ज्यादा बोलना तुम्हारे मन की बेचैनी का परिणाम है। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है तब बोलना एक ध्यान बन जाता है। हर शब्द सजगता से जन्म लेने लगता है। ऐसे व्यक्ति के शब्द प्रार्थना बन जाते हैं, क्योंकि अब वे केवल मन से नहीं हृदय से निकलते हैं। उनमें सच्चाई की सुगंध होती है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब वाणी में यह पवित्रता आती है तब सुनने वाला भी भीतर तक छू जाता है। धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि सच्चा संचार शब्दों से नहीं होता, शब्द केवल संकेत है। असली संवाद मौन में होता है। जब दो मौन मिलते हैं तो समझ अपने आप जन्म लेती है। तब बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। मौन की भाषा सबसे सशक्त होती है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकती। जो व्यक्ति मौन को जानता है उसके लिए अनिवार्य का अर्थ भी बदल जाता है। तब वह केवल वही बोलता है जो सृजन का माध्यम बने, जो किसी के जीवन में प्रकाश जगाए। वह अपमान या आलोचना में भी प्रेम देख सकता है। उसकी वाणी किसी पर बोझ नहीं डालती, बल्कि उसे हल्का कर देती है। बोलना और सुनना दोनों तभी पवित्र होते हैं जब वे सजगता से किए जाएं। केवल बोलना ही नहीं, सुनना भी एक कला है। जब तुम सजग होकर सुनते हो तो दूसरे की बात के पीछे की भावना को समझ पाते हो, और जब सजग होकर बोलते हो तो तुम्हारे शब्द में कोई विष नहीं रहता। धीरे धीरे जीवन एक प्रवाह बन जाता है, जहां बोलना और मौन दोनों सहज हैं। तब कुछ कहना या न कहना, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तब जो शब्द निकलते हैं वे केवल अनिवार्यता से निकलते हैं। जैसे BF बादल बरसते हैं जब जरूरत होती है, हवा चलती है जब वातावरण उसे बुलाता है, उसी तरह बोलना भी सहज हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहते हुए भी मौन के आभास से घिरा होता है। लोग उसके पास आते हैं और बिना कुछ कहे भी उनसे शांति महसूस करते हैं। उसकी
उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। यही मौन की पराकाष्ठा है। मौन का मूल्य वही समझ सकता है जिसने कभी उसे जीकर देखा हो। जब तक जीवन केवल शब्दों से चलता है तब तक मनुष्य सतह पर ही रहता है, लेकिन जब भीतर शांति उतरती है तो समझ आता है कि शब्द केवल माध्यम है, सत्य नहीं। शब्दों के पीछे जो मौन है वही असली अर्थ रखता है। जब कोई कहता है भाई बोले जो अनिवार्य हो, तो यह केवल बोलने का नहीं, जीने का भी सूत्र बन जाता है। इसका अर्थ है हर क्रिया में, हर भाव में, हर प्रतिक्रिया में केवल वही करो जो आवश्यक है, बाकी सब छोड़ दो। जीवन में अनावश्यक बातें, अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक प्रतिक्रियाएं ही सबसे अधिक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। शब्दों का प्रयोग जितना सीमित और सजग होगा, व्यक्ति उतना ही भीतर स्थिर रहेगा। हर शब्द एक ऊर्जा का प्रवाह है। जब यह प्रवाह बिखर जाता है तो मन थक जाता है, और जब यह ऊर्जा भीतर सहेजी जाती है तो वही ध्यान में बदल जाती है। कभी किसी नदी को देखो, जब वह बहती है तो उसका प्रवाह सहज होता है, वह शोर नहीं करती, बस बहती है। लेकिन जब कोई पत्थर उसके मार्ग में आता है तो वह टकराकर शोर करती है। उसी तरह मनुष्य का बोलना है। जब भीतर कोई अवरोध, कोई असंतुलन होता है तब शब्दों का शोर बढ़ता है, और जब भीतर कोई रुकावट नहीं रहती तब वाणी स्वाभाविक रूप से मौन में विलीन हो जाती है। वाणी को पवित्र बनाना केवल शब्दों को चुनने की बात नहीं है, यह भीतर के भाव को शुद्ध करने की साधना है। क्योंकि जो भाव भीतर है वही शब्द बनकर बाहर आता है। अगर भीतर क्रोध है तो शब्दों में तीखापन होगा। अगर भीतर प्रेम है तो वही शब्द संगीत बन जाएंगे। इसलिए पहले भीतर की भूमि को सींचो, फिर शब्द अपने आप सही हो जाएंगे। जो व्यक्ति भीतर शांत है उसकी वाणी भी शांति का विस्तार होती है। वह बोलता नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति बोलती है। ऐसे व्यक्ति के शब्द कम होते हैं पर उनमें गहराई होती है, और जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसके शब्द खोखले हो जाते हैं। यह फर्क केवल शब्दों का नहीं, चेतना के स्तर का है। कभी गौर करना, बोलने की आदत भी एक नशा है। जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के चाय पीता है या मोबाइल चलाता है, वैसे ही बहुत से लोग बिना किसी कारण के बोलते रहते हैं। उन्हें मौन असहज लगता है। वे सोचते हैं कि चुप रहना ठंडापन है, जबकि सच्चाई यह है कि मौन सबसे गर्म, सबसे जीवंत अनुभव है। मौन में कोई द्वेष नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, केवल सत्य होता है। बोलने और सुनने के बीच संतुलन ही जागरूकता का सार है। जो व्यक्ति केवल बोलता है वह दूसरों को नहीं सुन सकता, और जो सुनना सीख गया उसे बोलने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि सुनना भी एक तरह का ध्यान है। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो बिना प्रतिक्रिया के, तो तुम उसे और स्वयं को गहराई से समझने लगते हो। ऐसे में बोलना स्वाभाविक रूप से घटने लगता है। वाणी का सबसे सुंदर प्रयोग तब होता है जब वह किसी को मुक्त करे, न कि बांधे। जब वह किसी को प्रेरणा दे, न कि बोझ। जब वह किसी को उसकी सच्चाई की याद दिलाए, न कि भ्रम में डाले। ऐसे शब्द अनिवार्य हैं क्योंकि वे अस्तित्व की गूंज हैं। कभी यह अनुभव करना कि जब तुम किसी को कुछ कहते हो तो क्या वह तुम्हारे भीतर शांति बढ़ाता है या घटाता है। अगर घटाता है तो वह अनावश्यक है, अगर बढ़ाता है तो वही वाणी का सच्चा प्रयोग है। धीरे धीरे यह समझ आत्मा का नियम बन जाती है। बोलो वही जो प्रेम जगाए, जो सत्य का अनुभव कराए। और जब यह नियम जीने का हिस्सा बन जाता है तब मौन और वाणी में भेद नहीं रह जाता। तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि उसकी वाणी केवल उसके विचारों का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि उसकी चेतना का दर्पण है, तभी बोलना एक जिम्मेदारी बन जाता है। शब्द केवल हवा में नहीं खोते, वे किसी न किसी हृदय को छूते हैं,
किसी मन में तरंग उठाते हैं, किसी आत्मा में प्रभाव डालते हैं। इसलिए बोलना एक साधना है। यह तभी पवित्र बनता है जब यह अनिवार्य होता है। अधिकतर लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें मौन का भय है। जब भीतर शांति नहीं होती तो मनुष्य बोलकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्रयास व्यर्थ है। मौन कोई कमी नहीं, यह अस्तित्व की पूर्णता है। जो व्यक्ति इस पूर्णता को जानता है, उसके लिए हर शब्द एक चयन बन जाता है। वह केवल वही बोलता है जो जीवन में आवश्यक है, जो सच्चाई का विस्तार है। वाणी का प्रयोग सजगता से करना आत्मानुशासन का सबसे गहरा रूप है। बहुत लोग शरीर पर संयम रखना तो सीख लेते हैं, लेकिन शब्दों पर नहीं। शब्दों का अनुशासन सबसे कठिन है, क्योंकि वे बहुत सहजता से निकल जाते हैं। लेकिन जिसने अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने मन पर अधिकार पा लिया। ये देखो कि जब तुम क्रोधित होते हो तब शब्द कैसे बदल जाते हैं। उनकी ध्वनि, उनका अर्थ, उनका प्रभाव सब विषाक्त हो जाता है। और जब प्रेम में बोलते हो तो वही शब्द संगीत बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि शब्द तो साधन है, पर उन्हें अर्थ तुम्हारी चेतना देती है। इसलिए बोलने से पहले यह देखो कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। अगर भीतर अशांति है तो चुप रहो, क्योंकि अशांत मन से निकले शब्द केवल और अशांति फैलाएंगे। वाणी तब तक पवित्र नहीं हो सकती जब तक मन शुद्ध नहीं होता, और मन तभी शुद्ध होता है जब उसमें कोई द्वेष, कोई आरोप, कोई तुलना नहीं रह जाती। तब शब्दों में मिठास नहीं, सच्चाई होती है। और सच्चाई में सबसे बड़ा सौंदर्य है। जीवन का हर क्षण एक अवसर है कि तुम या तो शब्दों से दूरी बनाओ या उन्हें सजगता का साधन बनाओ। जब तुम मौन में डूब जाते हो तो वाणी का अर्थ बदल जाता है। अब वह तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि अस्तित्व से जोड़ने लगती है। अब वह तुम्हारा अहंकार व्यक्त करने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि प्रेम का प्रसार बन जाती है। बहुत बार लोग यह नहीं समझते कि बोलना भी एक ऊर्जा का व्यय है। हर शब्द तुम्हारी चेतना से कुछ लेता है। अगर शब्द व्यर्थ हैं तो वे तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को क्षीण करते हैं। लेकिन जब वही शब्द प्रेम, करुणा और जागरूकता से निकले हों तो वे ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। इसीलिए बोलो तो वही जो अनिवार्य हो, जो भीतर से उपजे, जो सच्चा हो, जो किसी के हृदय में प्रकाश जगाए। कभी यह अनुभव करना कि जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम्हारे भीतर शांति बनी रहती है या बेचैनी बढ़ती है। अगर बेचैनी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि तुम शब्दों का उपयोग अपने भीतर की अस्थिरता से भागने के लिए कर रहे हो। पर जब शांति बनी रहती है तो तुम वाणी का प्रयोग ध्यान की तरह कर रहे हो। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर कोई विचार न उठे जो तुम्हें बेचैन करे। जब ऐसा मौन आता है तब बोलना स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि अब आवश्यकता घटती जाती है। अब शब्द केवल वही निकलते हैं जो करुणा से उपजे हों। यह अवस्था ही वह है जहां भाई बोले जो अनिवार्य हो, स्वाभाविक रूप से घटता है, किसी नियम की तरह नहीं। जब बोलना कम हो जाता है तो सुनना गहरा हो जाता है। तब तुम दूसरों को सुनने लगते हो, न केवल उनके शब्द बल्कि उनके भाव, उनकी मौनता को भी। यह सुनने की क्षमता ही प्रेम की जड़ है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता, और जो सुनना जानता है उसे बोलने की जल्दी नहीं रहती। बोलने की जल्दी हमेशा मन के असंतुलन से आती है। जब कोई व्यक्ति किसी को मनवाने की कोशिश में रहता है तो वह ज्यादा बोलता है, लेकिन जब उसे अपने अनुभव पर भरोसा होता है तो वह शांत रहता है। उसका मौन ही उसका संदेश बन जाता है। संसार में जितने विवाद हैं वे शब्दों से ही उत्पन्न हुए हैं।
एक ही वाक्य अलग अलग अर्थों में समझा गया और युद्ध खड़े हो गए। इसका कारण यह है कि शब्दों का उपयोग बिना समझ के हुआ। अगर हर व्यक्ति बोलने से पहले यह देखे कि क्या यह शब्द आवश्यक है, तो बहुत सी गलतफहमियां मिट जाएंगी। मौन का एक और अर्थ है स्वीकृति। जब तुम मौन में होते हो तो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ साबित नहीं करना, और यही मौन तुम्हारी वाणी को अर्थपूर्ण बना देता है। तब तुम्हारे शब्दों में भी मौन की सुगंध होती है। धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि वाणी का असली उपयोग बहुत दुर्लभ अवसरों पर ही होता है। बाकी समय मौन ही पर्याप्त है, क्योंकि जब मौन गहरा होता है तब जो कुछ कहना है वह भीतर ही स्पष्ट हो जाता है। फिर शब्द केवल वही निकलते हैं जो अनिवार्य हैं। कभी ध्यान देना, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो बहुत कुछ बिना कहे ही समझा जाता है। न कोई तर्क, न कोई व्याख्या, बस एक मौन जो सब कह देता है। यह वही स्थिति है जहां शब्द अनिवार्य नहीं रह जाते, पर जब निकलते हैं तो दिव्य हो जाते हैं। बोलने की सुंदरता तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की शून्यता से परिचित हो जाता है। तब वह जानता है कि शब्द उस शून्य की अभिव्यक्ति हैं, उसका प्रतिस्थापन नहीं। तब वाणी आत्मा का विस्तार बन जाती है। शब्दों का सच्चा उपयोग वही है जो दूसरों को स्वतंत्र करे। जो व्यक्ति अपने शब्दों से किसी पर प्रभाव डालना चाहता है वह अभी भी अहंकार में है, लेकिन जो शब्दों को केवल प्रेम का माध्यम बनाता है वह जानता है कि कोई किसी को बदल नहीं सकता, केवल प्रेरित किया जा सकता है। जब बोलना ध्यान बन जाता है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि क्या कहना है, वो केवल महसूस करता है कि क्या भीतर से उठ रहा है। ऐसा बोलना सहज होता है, जैसे फूल से सुगंध ये प्रयास से नहीं आता, ये स्थिति से आता है। धीरे धीरे यह समझ गहराई पकड़ती है कि शब्दों की सीमाएं हैं, मौन की नहीं। शब्द केवल दिशा दिखा सकते हैं, मंजिल नहीं पहुंचा सकते। इसलिए सजग व्यक्ति शब्दों से उतना ही लेता है जितना आवश्यक है, बाकी सब मौन में छोड़ देता है। वाणी की परिपक्वता यही है कि वह मौन से जन्म ले और मौन में ही विलीन हो जाए। जब यह चक्र पूरा होता है तब शब्द दिव्यता का माध्यम बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस स्थिति को जीता है उसके जीवन में सहजता आती है। वह अब किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, वह केवल साझा करता है। उसका हर शब्द किसी सूत्र की तरह होता है, छोटा, सरल पर गहरा। वह जानता है कि सत्य का विस्तार शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है, और यही अनुभव धीरे धीरे व्यक्ति को उस गहराई तक ले जाता है जहां हर शब्द अनिवार्य बन जाता है। क्योंकि अब हर शब्द अस्तित्व की आवाज है। अब वह व्यक्ति स्वयं नहीं बोलता, बल्कि अस्तित्व उसके माध्यम से बोलता है। जब भीतर का मौन गहराने लगता है तब व्यक्ति देखता है कि जीवन का हर कार्य, हर शब्द, हर हाव भाव किसी आंतरिक स्रोत से संचालित हो रहा है। वह अब बोलता नहीं, बल्कि जीवन उससे बोलवाता है। जो शब्द उसके होठों से निकलते हैं वे उसके नहीं होते, वे किसी गहरे अस्तित्व की गूंज होते हैं। वह जानता है कि अब वह माध्यम बन गया है। अब वाणी व्यक्तिगत नहीं रही, वह सार्वभौमिक हो गई है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति वही बोलता है जो अनिवार्य है, क्योंकि वहां अब मन का हस्तक्षेप नहीं रहता। अनावश्यक बोलना मन की प्रवृत्ति है, जबकि आवश्यक बोलना चेतना की क्रिया। मन हमेशा कुछ न कुछ कहने को तत्पर रहता है, क्योंकि उसे मौन से डर लगता है। मौन में उसका अस्तित्व खो जाता है। लेकिन जब कोई सजगता से मौन को स्वीकार लेता है तब बोलना भी पवित्र हो जाता है। तब हर शब्द प्रार्थना बन जाता है, हर वाक्य ध्यान का हिस्सा। तब बोलना और मौन दोनों में कोई विरोध नहीं रहता, वे एक ही स्रोत से बहते हैं।
वाणी का सबसे बड़ा सौंदर्य तब प्रकट होता है जब वह मौन से निकली हो। जैसे किसी झील का पानी जब बिल्कुल शांत होता है तभी वह आकाश का सही प्रतिबिंब दिखा पाता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब जो भी शब्द निकलते हैं वे सत्य का प्रतिबिंब बन जाते हैं। उस सत्य में कोई दिखावा नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस सहजता होती है। जब व्यक्ति हर बात सोचकर बोलता है, जब वह देखता है कि उसकी वाणी किसी को दुख तो नहीं दे रही, किसी को भ्रमित तो नहीं कर रही, तब बोलना एक साधना बन जाता है। फिर उसका मौन और वाणी दोनों शिक्षण बन जाते हैं। लोग उसके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन असल में उसके मौन की गहराई उन्हें छूती है। जो अनिवार्य है वह ही सार्थक है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। भोजन भी उतना ही जो शरीर के लिए आवश्यक हो, नींद उतनी ही जो चेतना को ताजगी दे, और बोलना उतना ही जो भीतर की सच्चाई को व्यक्त कर सके। अति हर जगह विष बन जाती है। शब्दों की अति से भी मन प्रदूषित हो जाता है, और जब मन प्रदूषित होता है तब वाणी का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। बोलने से पहले यदि थोड़ी देर ठहर जाओ, भीतर झांको, तो देख पाओगे कि बहुत कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जीवन की बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जहां मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। मौन केवल न बोलना नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति है। जब तुम मौन में हो तो तुम्हारा अस्तित्व बोलता है, वहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो व्यक्ति भीतर के मौन में जीता है, उसकी उपस्थिति ही संवाद है। वह बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। उसकी आंखों से, उसके स्पर्श से, उसके चलने से, उसकी चुप्पी से अर्थ झरते हैं। और यही असली संवाद है। जब वाणी का उपयोग न्यूनतम और प्रभाव अधिकतम हो। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति मौन में जीता है वो बोलता ही नहीं, बल्कि वह जानता है कि कब बोलना है। वह हर परिस्थिति में नहीं बोलता, वह हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह देखता है कि हर उत्तर देने से समझ नहीं बढ़ती, कई बार भ्रम बढ़ता है। इसलिए वह वहीं बोलता है जहां बोलना किसी के भीतर रोशनी जगा सके। वाणी जब अनिवार्य से जन्म लेती है तो उसमें भार नहीं होता, वह हल्की होती है जैसे पंखुड़ी। लेकिन जब वह मन की बेचैनी से आती है तो उसमें बोझ होता है। वही बोझ रिश्तों में, समाज में और जीवन में कलह लाता है। जो व्यक्ति बोलने से पहले मौन में उतरना जान गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। फिर उसके लिए हर